फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में आप देखेंगे लघुगणक पार्ट 1 एंड 2 के बाद बचे हुए जो क्वेश्चन हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1 एंड 2 यदि आप किसी कारण से आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से पार्ट 1 एंड 2 को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, यदि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab हो तो log a प्लस 2b बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बताना है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ है वहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और log a प्लस 2b के रूप में बदल देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के दोनों पक्षों में होल स्क्वायर बनाने के लिए हम जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हम लोग को 4ab दोनों पक्षों में। तो जोड़ देते हैं, तो इधर आपका 4ab लिख देंगे और 12 और 4ab कितना हो जाएगा आपका 16ab। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 4 ऐड करेंगे 16ab हो जाएगा। तो इधर आपका 16ab हो गया और इस तरफ आपका हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। जैसे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे आंसर लगभग आ चुकेगा। तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग आपका हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, और 16 को किस में हम लोग चेंज कर लेंगे, 2 के पावर में। तो 2 के पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर लॉग 2 पर पावर 4 आपका 16 हो जाएगा और आपका ए भी आपका इसी तरीके से लिख देंगे। बस आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और एक बार फार्मूला लगाना है। तो अब फार्मूला क्या लगाएंगे, लॉग m पर पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n लॉग। तो n के प्लेस पर क्या है, पावर क्या है 2, तो आ जाएगा 2 लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है तो एडिशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा 2 पर पावर 4 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लॉग b। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका हो जाएगा लॉग a प्लस b a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2 और आपका ब्रैकेट लगा देते हैं, सभी मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट। 2 पर पावर 4 है तो 4 लॉग हो जाएगा, 4 लॉग 2 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। देखिए आंसर आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, 1/2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो और सारी चीज़ें अंदर मिल भी रही हैं। आपका लिखा हुआ है 4 log 2, यहाँ पे भी 4 log 2 लिखा हुआ है, log a लिखा हुआ है एंड b लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है ऑप्शन सी 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपका, log a आधा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log 4 आधा 2 हो तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले log 4 दिया हुआ है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। किस तरीके से चेंज कर लेंगे, आधा 2 पे। तो log लिखेंगे a आधा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 ये हो गया और आधार आपका छोटा सा 2।
तो जब आधार और संख्याएं बराबर हों तो क्या हो जाता है, तो पहले तो हम लोग इसको लिख देते हैं, घात 2 को आगे आ जाएगा, log हो जाएगा 2 आधार 2, तो 4 की जगह 4 माइनस संख्या और आधार बराबर है तो इसका मान आएगा 1, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2, किसके बराबर है ये, log e आधार 2, log e आधार 2 बराबर क्या आया है 2 आया है। तो अब क्या करेंगे, log दिया हुआ है, log हटा देते हैं, log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 2 पर पावर 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या आई 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, यदि a पर पावर x मल्टीप्लाई c पर पावर -2x इज इक्वल टू b पर पावर 3x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दोनों पक्षों में log ले लेंगे, ठीक है। तो log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log a पर पावर x मल्टीप्लाई c पर पावर -2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log b पर पावर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो फार्मूला लगा देंगे, प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log और पावर है तो पावर क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x log e प्लस -2x है तो यहाँ पर आपका -2x लिख सकते हैं, तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं -2x और log c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ का भी पावर सामने आ जाएगा तो 3x माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है 3x माइनस 1, और अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ है log b, log b हो गया, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x log a आपका यहाँ पर है और -2x log c है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x log b माइनस 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं, x कॉमन लेकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x log a माइनस 2x log c इज इक्वल टू, और 3x आपका है तो इधर हम लोग ले आएंगे, पश्चांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -3x log b -3x log b इक्वल -log 1, सॉरी पावर आपका क्या था प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो इज इक्वल टू प्लस log b हो जाएगा, log b हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, x कॉमन ले लेना है और जो बचेगा उसको 3 गुणा कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक लाइन और है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे और 3 गुणा दोनों हम लोग एक साथ करेंगे, x कॉमन तो बचेगा राइट हैंड साइड में log b होल अपॉन log a बचेगा, -2 log c बचेगा और -3 log b बचेगा। तो ए सी और बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं log b आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश में दिया हुआ है, बट आपका आंसर कहाँ मैच कर रहा है वो देखना है। सी और बी डी में से ही आपका आंसर है, तो सी में आपका log a लिखा है, -2 log c लिखा है, -3 log b लिखा है, यही आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी जो कि राइट आंसर है लिखा हुआ है log a
तो आपका यहाँ log a मिल रहा है, माइनस 2 log c भी मिल रहा है आपका यहाँ पे, 2 log c हो गया, और माइनस 3 log b आपका ये पूरा मिल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आई, log b अपॉन log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, यदि log x पर ब्रैकेट x पर पावर 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो माइनस में दिया है, 2 बार log लिखा, माइनस में लिखा है, तो मीन्स डिवाइड में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका log x क्यूब माइनस 1 अपॉन अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। कौन सा फार्मूला लगा तो आपने पढ़ा है, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस n, log m माइनस n, यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये माइनस में था तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो माइनस में था, डिवाइड में लिख लिए। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में पहले से ही लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, log x माइनस 1, log x माइनस 1, ये बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है, 0, तो लिख लेते हैं इसको भी, log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 0 आपका दिया हुआ है, 0 चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन आपका हो जाएगा log x माइनस 1, ये बचा है, और इक्वल में 0 है, तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो किसी भी log 1 अगर कहीं पर भी लिखा हो, आधार कुछ भी हो, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 के प्लेस पे log 1। अब दोनों पक्षों में log आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो दोनों पक्षों से log हम हटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट लाइन x इज इक्वल टू माइनस 1 पश्चांतर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 1 आपका माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। आंसर है आपका, गिवन है x इज इक्वल टू 2, यस गिवन है। कौन सा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है, x इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग को सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ध्यान से देखेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। यदि आपको कुछ पॉइंट नया लग रहा है, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, फार्मूला नहीं बताया गया, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है, यदि a स्क्वायर log x आधार 2 इज इक्वल टू b बाई 2 log x आधार 4 हो तो ये किसके बराबर होगा, यानी ये इसको हल करें तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर बराबर b आएगा या क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग जो फार्मूला जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करेंगे और x इज इक्वल टू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए आधार चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जगह आप देख रहे हैं log 2 लिखा हुआ, log आधार 2 लिखा, दूसरी जगह log आधार 4 लिखा हुआ है। तो आधार चेंज करना हम लोगों ने बताया है। कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या बताया गया है, log x आधार 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, या आधार हम m के फॉर्म में लिखते हैं, आधार m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log x
आधार अपॉन लॉग m, और यहाँ पर नया आधार आ जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं 10 या e, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 10 दिया हुआ है, लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह आधार सेम है। जब आधार डिफरेंट होता है तो ज़रूरी हो जाता है लिखना। चलिए, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आधार चेंज करते हैं। तो ए स्क्वायर के प्लेस पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में b/2 है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, b/2 आपका इसी तरीके से रहेगा। और लॉग x आपका अंश में लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे, लॉग 4 लिख देंगे, 4। क्लियर है यहाँ तक? ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फार्मूला आपको पहले ही बताया गया है। अब क्या करना है, तो लॉग 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग दो के रूप में बदल देते हैं, तो 2 की घात 2 आएगा तो बदल देते हैं। बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी, तो बाकी सारी चीज़ों को उसी तरीके से लिखते हैं। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, b log x अपॉन 4 को 2 की घाते 2 लिखेंगे और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 यानी यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका a स्क्वायर log x हो जाएगा अपॉन log 2 हो गया। ठीक है, तो ये log 2 दोनों जगह पे है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कर दे कैंसिल, चलिए कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या बचा, ए स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू बी लॉग एक्स अपॉन 4। ठीक है, तो दोनों तरफ से लॉग एक्स भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू b/4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं ए स्क्वायर की ए की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन में ए स्क्वायर लेफ्ट में है, बाकी चीज़ें राइट में है और अपॉन में कुछ नहीं है। तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो क्या जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो विकल्प सी आपका 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी इसका राइट आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था, ये किसके बराबर है, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका गिवन है, log 8 बेस 2 मीन्स आधार 2 और log 4 बेस 8, नेक्स्ट है log 4 बेस 2 और नेक्स्ट है log 2 बेस 4। ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं, का मान क्या होगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में दिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मान क्या होगा बताना है। और आप देख रहे हैं प्रश्न पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जहां पर पावर डिफरेंट हो बट एक दूसरे से रिलेटेड है, पहला दूसरे से रिलेटेड है। तो उसमें कौन सा रिलेशन है ये देखिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपने पढ़ा है लॉग ए और बेस बी हो तो इक्वल होता है 1 अपॉन बेस आपका चेंज हो जाएगा, लॉग बी और बेस ए हो जाता है, लॉग बी बेस ए हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले को लगाकर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में फार्मूला लगाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा संख्या की जगह और संख्या बेस की जगह आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2 बेस 8 हो जाएगा। ठीक है, बेस 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में सेकेंड पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा, log 4 बेस 8, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस 8 चाहिए तो बेस 8 पहले से दिया हुआ है, log 4 बेस 8। ठीक है, थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो थर्ड पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, log 4 दिया हुआ है बेस 2। फोर्थ पार्ट में फिर से ये फार्मूला लगा देंगे। तो फोर्थ पार्ट आपका जो दिया हुआ है टर्म, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन लॉग, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, बेस संख्या की जगह चला जाएगा और संख्या बेस की जगह चला जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 4 और बेस में आपका 2। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर log 4 बेस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है, ये कैंसिल हो गया। और ये आपका log 4 है, इसको हम 2 पर पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बची हुई लाइन हम लोग लिखते हैं 1/log 2 बेस 8 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2, तो पावर आपका आ जाएगा फ्रंट पे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा log 2 बेस 8। तो ये भी आप देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आया है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मान हो जाएगा इतने, किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है, यदि log x बेस की मल्टीप्लाई log के बेस 3 इज इक्वल टू log x पर पावर 3 और बेस x हो, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या है देख लेते हैं। फार्मूला है log m आधार a दिया हो तो फार्मूला होता है log m आधार b, यहाँ पे एक नया आधार आ जाता है, मल्टीप्लाई log b आधार a, यानी वहाँ पे जो आधार था वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक नई संख्या आएगी जो इसमें आधार थी। ठीक है, यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब इस तरीके से संख्याएं हों तो ये b इस b से कट जाता है और नया आपका मिल जाता है, संख्या वही आधार वही। ठीक है, तो यही चीज क्वेश्चन हम लोग इसमें फार्मूले में लगाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला लगाएंगे और क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा log, आप देख रहे हैं दोनों जगह के लिखा है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 आधार 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इसको लिख सकते हैं x पर पावर m का फार्मूला लगाएंगे तो 3 log x आधार x, संख्या और आधार बराबर हो तो उसका मान क्या आता है? 3 आता है, तो ये आ गया 3। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, log x आधार x इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह 1 और मल्टीप्लाई का आपका बच गया 3, तो मल्टीप्लाई आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। बाकी आपका क्या बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, तो log x आधार 3। अब log हटा दें तो क्या हो जाएगा, तो log जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पर पावर 3। ठीक है, और 3 पर पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 27। तो कौन सा आंसर ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, x इज इक्वल टू 27, x का मान आ गया 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है log x प्लस log 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y केवल तभी होगा जबकि, कब होगा ये बताना है, जबकि, ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा, x बराबर क्या लिखें कि ये सारे बराबर हो जाएं। तो पॉलिटेक्निक 2006 में आपसे पूछा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एडिशन में दिया हुआ है तो फार्मूला लगता है मल्टीप्लाई। फार्मूला आपको याद होगा, log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस 2y होगा। ठीक है, अब क्या करना है, log बोथ साइड है तो log को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है, 2xy इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो 2xy को हम लोग क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, पश्चांतर कर देते हैं। तो पश्चांतर होगा तो x आपका पहले से ही है
तो x आपका प्लस में और 2xy आपका हम चेंज करते हैं साइड, तो -2xy इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2y। तो ये हो गया आपका -2y। अब हम लोग को क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 2y इज इक्वल टू -2y। x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर लिख के बाकी सबको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2y है, और माइनस हम लोग कॉमन भी लेंगे तो -1 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा 2y - 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ चुका 2y/2y - 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, जिसमें कि लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2y/2y - 1। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, log 1 + 1/3 आधार 3 प्लस log 1 + 1/4 आधार 3 प्लस log 1 + 1/5 आधार 3 प्लस डैश 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 प्लस log 1 + 1/24 आधार 3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है। इसमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, सभी लॉग के साथ 1 जोड़ा गया है और उसके साथ 1/3, 1/4, 1/5 सभी नंबर में एक और नंबर जोड़ा गया है डिनोमिनेटर, जो चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसे हो रहा है, हर बार 1 इंक्रीज कर रहा है, हर क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग पहले दूसरे पार्ट को हल करेंगे, और जैसे ही हल करेंगे तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा, उसी पैटर्न के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आधार सभी जगह एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इससे दिखने में केवल बड़ा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × 1 = 3 + 1 4/3, इस तरीके से 4 × 1 = 4 + 1 5/3 आएगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या आएगा, लॉग आएगा, आधार 3 आएगा, और क्या आएगा, 3 × 1 = 3 + 1 4/3। ठीक है, प्लस लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से लॉग, नेक्स्ट आएगा 5/4 प्लस लॉग, और अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6/5 डैश डैश डैश। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा, और लास्ट क्या आएगा, लॉग, आधार तो 3 रहेगा, और संख्या हो जाएगी 24 + 1 25/24। यहाँ तक हो गया। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा, log m मल्टीप्लाई यानी इक्वल टू log m + n, यानी प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, log 4/3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या आएगा, 25/24 आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट में आपका 4 न्यूमरेटर 4 है, क्या है, 4, और डिनोमिनेटर 3। तो फर्स्ट न्यूमरेटर 4 और सेकंड का न्यूमरेटर 4, दोनों जगह 4 है, कैंसिल हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाला न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 5 कैंसिल हो गया। ऐसे कैंसिल करते जाएंगे तो 6 बगल वाले से कटता जाएगा, 24 यहाँ बगल इसके पहले वाले से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो बचेगा क्या मेरा, log 25/3, यानी लास्ट वाले का अंश बचेगा और पहले वाले का हर, क्योंकि पहले वाले का हर नहीं कैंसिल हुआ है और लास्ट वाले का अंश नहीं कटा हुआ है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपका जो बचा हुआ है इसको लिख लिए। अब क्या हो गया, 25/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक नया फार्मूला यहाँ पर लगेगा जो आपने पढ़ा है, डिवाइड में हो तो माइनस के साथ लिखते हैं, तो हो जाएगा log 25 माइनस log 3, और यहाँ आधार क्या है, 3 चल रहा है, क्वेश्चन में 3 चल रहा है तो 3 रहेगा। ठीक है, संख्या भी 3, आधार भी 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर हो गया log 25 माइनस 1, log 25 माइनस 1, यही आपका आंसर है। और आंसर आ चुका है, बस आंसर आपको मैच कर लेंगे, आंसर तुरंत दिखेगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है सेम आंसर है,
ठीक है, बस एक लाइन और चेंज करना है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2, तो 2 आपका आगे आ जाएगा, तो 2 log 5 आधार 3 और -1, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, यदि log 2 आधार 10 इज इक्वल टू 0.30103 हो तो 2 पावर 30 में अंकों की संख्या कितनी होगी। 2 पावर 30 में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन को हम लोग लॉग दिया हुआ है, बस इसी को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लॉग 2 पावर 30, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 2 और आगे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो 30 की प्लेस पर 30 और log 2 की वैल्यू दिया हुआ है लिख देते हैं। तो 0 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 30103। ठीक है, अब इसमें हम लोग 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.0309। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.0309। तो इसका पूर्णांश कितना दिया हुआ है, जो दशमलव से पहले संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांश। लॉग के किसी भी मान में दशमलव से पहले जो संख्या देती होती है पूर्णांश, और अंकों की संख्या पूर्णांश से एक अधिक होती है। तो अंकों की संख्या क्या होती है, अंकों की संख्या, पूर्णांश और अपूर्णांश पढ़ाते समय बताया गया, अंकों की संख्या क्या होती है, यानी नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, पूर्णांश होगा +1 होगा। तो जब भी आपके अंकों की संख्या पूछे और पूर्णांश आपको पता रहे या दिया हो या निकाल सकते हैं, तो निकाल कर +1 कर देंगे तो अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो 9 1 10, अंकों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी, अंकों की संख्या 10 होगी। यानी 2 की घाते 30 में अगर हम गुणा करें तो 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 10 अंकों से बनी संख्या होगी। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी ये सेम यही क्वेश्चन है। अंकों की संख्या पूछा है 20 की घाते 64 में। तो 20 को 2 गुणे 10 लिख कर सरल करेंगे, और जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, पूर्णांश निकाल कर अंकों की संख्या निकाल लेंगे। तो आप लोग इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आंसर क्या निकाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 7 log 16/15 आधार 10 + 5 log 25/24 बेस 10 + 3 log 81/400 बेस 10 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, और ये आप पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 16/15 इन सभी को प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसको हम लोग 7 log को 7 log ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, प्लस के प्लेस पर प्लस, 5 के प्लेस पर 5, लॉग के प्लेस पर लॉग लिखेंगे। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 अपॉन 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से पावर के फॉर्म में लिखते चलेंगे। प्लस 3 log 81 को 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 84, यानी 3 पर पावर 4 अपॉन 400 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं। इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, अपॉन में है तो माइनस में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 7 ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो 2 पर पावर 4 है, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, 28 log 2, और अपॉन वाले नंबर सारे माइनस में आएंगे, माइनस 7 log 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7 log 5,
प्लस 5 लॉग 5 पर पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रंट वाले 5 के साथ, तो 5 2 ज़ा 10 लॉग 5। माइनस में कौन आएगा, माइनस 5 लॉग 3, 5 लॉग 3 माइनस फिर से आएगा, और 5 और पावर 2 पर पावर 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15 लॉग 2, ये हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही आगे जो भी है उसको लिखेंगे, तो 3 और 3 पर पावर 4 है तो 4 3 जा 12, अंश में है तो प्लस में, और लॉग 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे और बचा हुआ उसको भी लिख लेते हैं। तो आगे क्या बचा हुआ है, हर को माइनस में लिखते हैं, तो और 2 पर पावर 4 है तो 4 3 जा ये 3 और ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस 12 लॉग 2। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर से नेक्स्ट 3 और 5 पर पावर 2 है तो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 6 लॉग 5। अब बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग आंसर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो कौन कौन से पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है चलिए देखते हैं। 28 लॉग 2 यहाँ पर है, लॉग 2 यहाँ पर 28 टाइम है, और कहाँ पर लॉग 2 है, सभी लॉग 2 को हम लोग एक जगह देखते हैं। 15 लॉग 2 ये रहा 15 टाइम, और 12 लॉग 2 ये रहा 12 और 15 27, ये माइनस में तो प्लस हो गया, माइनस माइनस को प्लस कर दी, और 28 माइनस हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा लॉग 2। जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं लॉग 2। ठीक है, नेक्स्ट -7 लॉग 3 ये रहा, और आपका log 3 कहाँ है, ये रहा, -5 log 3 ये रहा, तो 7 और 5 12, -12 log 3 हो गया, और 12 log 3 यहाँ आपका प्लस में, +12 log 3 और -12 log 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका 0 बचा, log 3 0 हो गया। अब कौन सा बचा 5, तो -7 log 5 ये और 10 log 5 ये, तो क्या बचा +3 log 5, +3 log 5 ये और -6 log 5 ये, तो +3 log 5 और -6 log 5 इज इक्वल टू -3 log 5। ठीक है, log 5, तो ये क्या हो जाएगा, बचा log 2 -3 log 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 माइनस log 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, log 2/5 पर पावर 3 मीन्स log 2/125। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया log 2/125। तो कौन सा आंसर है, बेस सभी जगह 10 है, तो आपका आंसर है 2/125, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो गया। तो जब भी कुछ बड़े क्वेश्चन हो जिसमें कि सभी के मल्टीप्लाई में अलग अलग नंबर हो, तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फार्मूले से ओपन कर देंगे। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई नंबर्स डिफरेंट ना हो, सेम हो, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर मिल जाए। तो इस तरीके का भी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया हुआ है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को दबाइए, और आप नए व्यूअर हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हों आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, यदि आपकी पहले वीडियो या दूसरी वीडियो यानी कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है, किसी क्लास को किसी चैप्टर को नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।